हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख सर। आखिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन प्रोसीजर ये कब शुरू होगा? दोस्तों, डायरेक्ट सेकेंड ईयर का ये जो एडमिशन प्रोसीजर है ये कुछ बातों पे डिपेंड होता है। अगर वो बातें हो गई तो प्रोसीजर ये शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन प्रोसीजर अभी रुका है? तो दोस्तों ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस व्हेन स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है सबसे पहला पॉइंट होता है एमएसबीटी रिजल्ट। तो दोस्तों एमएसबीटी रिजल्ट सर ये तो लग चुका है। एग्जैक्टली डिप्लोमा का रिजल्ट लग चुका है। जितने भी कॉलेजेस एमएसबीटी अंडर आते हैं सर, सारे कॉलेजेस आते हैं? नहीं बेटा, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है एमएसबीटी रिजल्ट। तो एमएसबीटी डिप्लोमा के बच्चों का रिजल्ट लग चुका है, तो ये पॉइंट फुलफिल हो चुका है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है ऑटोनोमस कॉलेज रिजल्ट्स। तो दोस्तों जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस है तो वो लोगों का रिजल्ट अलग आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैंड्रा, तो दोस्तों इनका रिजल्ट 28 तारीख को ही आ गया था, आपका 29 को आया है। तो ऐसे बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, उनका रिजल्ट या तो आ चुका है या तो आना बाकी है। मुंबई की बात करूं तो आ चुका है, बट सिर्फ मुंबई थोड़ी, पूरे महाराष्ट्र में कॉलेजेस है, तो उनके भी ऑटोनोमस कॉलेजेस डिप्लोमा के रिजल्ट आने बाकी है। अब दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फोटोकॉपी रीचेकिंग रिजल्ट। सर इससे और एडमिशन प्रोसीजर से क्या संबंध है? देख मेरे भाई, जो फाइनल ईयर डिप्लोमा का रिजल्ट आया है उसके अंदर ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको केटी लगा है। अब वो लोगों ने फोटोकॉपी और रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें से हो सकता है कुछ 10% बच्चे पास होकर सामने आ जाए, तो वो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड ऑन होंगे आपके कंपटीशन में। तो दोस्तों फाइनल ईयर डिप्लोमा में जो बच्चों को केटी लगा है उन्होंने पता है ना फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जब उनका रिजल्ट आएगा तब ही कैप राउंड का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनना, कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो जाएगा 5-10 दिन में। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? नाव गांव फल फूल, तुम्हारा नाम डालो, तुम्हारी कास्ट डालो, तुम्हारा परसेंटेज डालो, 10th का, डिप्लोमा का, समझ में आ गया? ये हो जाएगा, बट कैप राउंड का असली काम तब तक नहीं होगा जब तक फोटोकॉपी रीचेकिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों वन थिंग फॉर श्योर, कैप राउंड जो ऑप्शन फॉर्म डालना होता है वो 1 अगस्त से पहले तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फोटोकॉपी का जो डेट है फर्स्ट ईयर का, सॉरी फाइनल ईयर का, वो 1 अगस्त है। 1 अगस्त को पता चलेगा कि फाइनल ईयर के कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने फेल के फेल ही है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक चौथा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सीट मैट्रिक्स डिसाइड होता है। तो वो चौथा पॉइंट बताने से पहले दोस्तों मुझे बताने में खुशी हो रहा है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा का ऑफलाइन बैच, दोस्तों देखिए ऑनलाइन बैच ये हमारे एप्लीकेशन पे तौसीफ ट्यूटोरियल्स के ऊपर तो है ही, ठीक है, तो वहां पे जाके आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो दोस्तों यस, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डेडिकेटेड बैच, ठीक है, जो फिलहाल मुंबई के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठाणे में, और जो है 15 जुलाई से, दोस्तों मंडे के दिन 15 जुलाई 2024 ठाणे में सुबह 11 बजे। जी हां दोस्तों, और 15 जुलाई से डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा बेसिक से, एकदम बेसिक से, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7400, आपके जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 7400111311 पे आप डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों यस, ये बैच में
डायरेक्ट सेकेंड ईयर के ही बच्चे होते हैं, कोई रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, और ये बैच को अगर आपको ज्वाइन करना आप थाने में आके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों वो है फर्स्ट ईयर डिग्री इंजीनियरिंग रिजल्ट। मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग रिजल्ट, सर हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे, अब फर्स्ट ईयर रिजल्ट का और हमारा क्या संबंध है? दोस्तों फर्स्ट ईयर का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, देखो मैंने यहां पे लिखा है टू कैलकुलेट सीट मैट्रिक्स, मतलब सीट मैट्रिक्स तब तक नहीं बन पाएगा। अब सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या? सीट मैट्रिक्स का मतलब है कौन से कॉलेज में कितने सीट्स खाली है। अरे सर 10% सीट्स होता ही है, यस 10% सीट्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 का, ये इंपॉर्टेंट है सुनना, 60 का इनटेक है तो 60 का 10% मतलब 6 सीट्स आपको मिलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए। बट दोस्तों फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों? मान के चलो किसी एक फर्स्ट ईयर एक कॉलेज है, ये सपोज एक कॉलेज का एक ब्रांच है, सपोज कंप्यूटर है, ठीक है। इनके कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए 60 बच्चे बैठते हैं, कितने? 60। अब इनका जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का तो पता चला कि 40 बच्चे पास हुए हैं या एटीकेटी लेकर अगले साल गए हैं, बट 20 बच्चे फेल हुए हैं। कितने बच्चे? 20। तो दोस्तों सेकेंड ईयर में कितने बच्चे गए? 40, बराबर है, तो 20 बच्चे कम गए। तो वो जो 20 सीट है वो 20 सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर थ्रू भरा जाएगा। मतलब 10% तो आपको एक्स्ट्रा था ही, बट वो जो फेल हुए बच्चे हैं उनके भी 20 सीट्स आपके इसमें भरे जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट आना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग रिजल्ट ये यूनिवर्सिटी वाइज लगता है, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे, समझ में आ गया? ऐसे अलग अलग 13 नॉन एग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटीज है, अकृषी विद्यापीठे 13 आहेत। तो दोस्तों सबका रिजल्ट आना बाकी है और वो आ जाएगा विद इन 1 to 2 वीक, वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दोस्तों स्टूडेंट भर भर के सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारा डेडिकेटेड डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब क्या? जिसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, ओके, बेसिक, एडवांस एंड प्रो। तो दोस्तों वो कब शुरू होगा? जिसके अंदर मैं बच्चों को हेल्प करता हूं, फॉर्म कैसा भरना है, आपको कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा ऑप्शन डालना है, ये सब मैं आपको बताता हूं। बट दोस्तों इस बार डिमांड बहुत ज्यादा है और इस बार हम लोग बहुत ही लिमिटेड बच्चे लेने वाले हैं। मतलब मान के चलिए हार्डली 100 और 200 बच्चे मैक्स टू मैक्स हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जब भी स्टार्ट होगा तो आपको तुरंत इसके अंदर इनरोल करना है। यस, इसके कुछ चार्जेस होंगे, बेसिक बहुत सस्ता होगा, मीडियम लेवल जो है वो थोड़ा सा महंगा होगा, और जो प्रो लेवल है, प्रो लेवल वो बहुत महंगा होगा, जिसके अंदर मैं खुद ही फॉर्म भरता हूं। और वो किसके लिए है? जिसका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जल्द ही आने वाला है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन काउंसलिंग। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड करके रख दीजिए, तोशिब ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएगा आजकल में। तो यस दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है ये कौन से बातों पे डिपेंड है। और दोस्तों डायरेक्ट सेकेंड ईयर M3 के बैचेस ऑफलाइन ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। और दोस्तों प्लीज बिल्कुल भी मतलब लाइटली मत लेना M3 को, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही डेंजर है। तो दोस्तों बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।